नमस्कार दोस्तों। एक तरफ पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की आग के अंदर झुलस रही थी। ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से तेल संकट में फंसा हुआ था और हर देश इस भयंकर आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के रास्ते खोज रहा था। दुनिया के तमाम बड़े देशों का पूरा ध्यान मिडिल ईस्ट के तनाव के ऊपर था, लेकिन ठीक उसी वक्त जब सबका ध्यान बटा हुआ था, भारत के डीआरडीओ ने समंदर के अंदर कुछ ऐसा कर डाला है जिसके बाद में ग्लोबल डिफेंस सेक्टर के अंदर तहलका मच गया है। दोस्तों, भारत ने बिना कोई शोर शराबा किए उस खास मिसाइल को दाग डाला है जिसने समंदर में भारत की ताकत को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ के इस अचानक किए गए सीक्रेट टेस्ट ने चाइना और अमेरिका की नौसेना के अंदर इतनी खलबली क्यों मचा दी है? और जब हमारे पास में ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल पहले से ही मौजूद है, तो हमें इस नई स्वदेशी तकनीक की जरूरत क्यों आन पड़ गई है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब उस खास मास्टर प्लान के अंदर छिपा हुआ है जो समंदर के भीतर लड़ी जाने वाली अगली पीढ़ी की जंग का पूरा नक्शा बदलने वाली है। दोस्तों, भारत ने जिस मिसाइल का ये टेस्ट किया है उसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज, जिसे शॉर्ट के अंदर NASM-MR कहा जाता है। यह कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्वदेशी ब्रह्मास्त्र है जो मध्यम दूरी तक समंदर में दुश्मन के किसी भी युद्धपोत को पल भर के अंदर हमेशा के लिए समंदर की गहराई में दफन कर सकती है। दोस्तों, जब इसे फायर किया जाता है तो ये इतनी खामोशी और इतनी अचूक सटीकता से अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ती है कि दुश्मन के रडार स्क्रीन के ऊपर अलार्म बजने से पहले ही उसका जहाज पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। लेकिन इस अचूक हथियार को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक वजह है जो सीधे तौर पर हमारे रक्षा बजट और हथियारों के बेहतरीन इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। तो आखिर वो वजह क्या है? दोस्तों, अक्सर ये सवाल उठता है कि जब हमारी सेना के पास में 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मौजूद है, तो फिर इस नई मिसाइल पर इतना समय और इतना पैसा क्यों लगाया गया? इसे बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों समझ लीजिए। ब्रह्मोस एक बहुत भारी और करोड़ों रुपए की सुपरसोनिक मिसाइल है। समंदर के अंदर दुश्मन का कोई छोटा मोटा या फिर जहाज या फिर कोई कारवेट या कोई पेट्रोलिंग बोट अगर हमारी समुद्री सीमा के अंदर छुप करके आता है, तो उसे खत्म करने के लिए इतनी महंगी ब्रह्मोस मिसाइल दागना बिल्कुल समझदारी वाला काम नहीं होगा। छोटे और मध्यम आकार के ऑपरेशंस के लिए नौसेना को एक ऐसी विकल्प की तलाश थी, ऐसे ऑप्शंस की तलाश थी जो बिल्कुल सटीक हो, जिसका वजन बेहद कम हो, जो किफायती हो। उसके अंदर दोस्तों ये मिसाइल ठीक तरह से पूरी डिमांड को कंप्लीट करती है। ये नौसेना को एक ऐसा शानदार हथियार देती है जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किसी भी छोटे या मझोले जहाज के खिलाफ किया जा सकता है। पर इसकी असली ताकत इसका बजट नहीं, बल्कि वो तकनीक है जो रडार को भी अंधा कर देती है। वो तकनीक कैसे काम करती है दोस्तों? तो दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत तो स्वदेशी तकनीक है जो इसे दुश्मन की नजरों से पूरी तरह बचा करके रखती है। NASM-MR मिसाइल सी स्कीमिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसे बोलचाल की भाषा में समझे तो जब एक मिसाइल को हेलीकॉप्टर या जहाज से दागा जाता है तो यह आसमान में ऊपर जाने के बजाय समंदर के पानी के बिल्कुल करीब आ जाती है। यह लहरों से महज 5 से 7 मीटर की हाइट पर पानी को लगभग छूते हुए से आगे बढ़ती है। इतनी कम ऊंचाई के ऊपर उड़ने की वजह से दुश्मन के जहाजों पर लगे हुए बड़े बड़े रडार सिस्टम्स के सिग्नल्स इसे पकड़ नहीं पाते हैं। इसे दोस्तों डिफेंस की भाषा में रडार ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। जब तक दुश्मन को इसके आने की भनक लगती है और वो अपना बचाव सिस्टम चालू करते हैं, तब तक तो गेम पूरी तरह से पलट चुका होता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये छुपकर जाने काफी होता है? ऐसा नहीं है। इसकी असली तबाही तो इसके वॉरहेड्स और रफ्तार के अंदर छुपी होती है। दोस्तों, रफ्तार और मारक क्षमता के मामले में भी ये एकदम धाकड़ है। ये हाई सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है, यानी कि इसकी स्पीड 0.8 मैक के करीब है, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। दोस्तों, ये मिसाइल अपने साथ में 100 से लेकर के 150 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लेकर के जाती है। यह कोई नॉर्मल बारूद नहीं होता, बल्कि यह आर्मर पियर्सिंग यानी कि लोहे की मोटी चादरों को चीरने वाला विस्फोटक होता है। जब यह फुल स्पीड के साथ में दुश्मन के जहाज से टकराती है तो जहाज के सीधे 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मिनटों के अंदर ही समंदर में समा जाता है। दोस्तों, इतनी तेज रफ्तार और इतनी भारी विस्फोट का कॉम्बिनेशन इसे अपने क्लास
इतिहास की सबसे खतरनाक मिसाइलों के अंदर से बनाता है। शुरुआत के अंदर इसकी रेंज 55 से लेकर के 70 किलोमीटर रखी गई है, लेकिन असली खेल तो इसकी रेंज को आगे बढ़ाने में है। भले ही दोस्तों अभी इसकी रेंज 55 से 70 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन डीआरडीओ इस पर तेजी से काम कर रहा है ताकि इसके एडवांस वर्जन की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा की जा सके। यह रेंज तटीय सुरक्षा और समंदर में गश्त कर रहे हेलीकॉप्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। दोस्तों समुद्र के किनारे वाले इलाकों के अंदर जहां बड़े युद्धपोत आसानी से नहीं पहुंच सकते, वहां हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाली ये मिसाइल सबसे ज्यादा काम करती है। यह हमारे कोस्टल डिफेंस को इतना ज्यादा मजबूत कर देती है कि कोई भी दुश्मन हमारी सीमा के पास में फटकने की हिम्मत तक नहीं कर सकता है। लेकिन इस कहानी के अंदर सबसे बड़ी जीत वो है जिसने विदेशी कंपनियों की नींद उड़ा दी है। आखिर इस मिसाइल ने अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को परेशान क्यों कर दिया है? तो दोस्तों इस मिसाइल के बेड़े में शामिल होने से विदेशी ताकतों पर हमारी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब तक दोस्तों हमारी नौसेना अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका की हार्पून मिसाइल या फिर फ्रांस की एक्सोसैट मिसाइल का इस्तेमाल किया करती थी, उन पर डिपेंडेंट थी। दोस्तों अमेरिका की हार्पून मिसाइल की रेंज 124 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन अमेरिका जब भी कोई हथियार देता है तो उसके साथ में ढेरों शर्तें, पाबंदियां सब थोप देता है। वो तय करता है कि आप इसे कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की एक्सोसैट मिसाइल बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन इसके मुकाबले दोस्तों हमारी ये वाली जो मिसाइल है वो बहुत सस्ती पड़ती है। दोस्तों हमारी इस अपनी स्वदेशी NASM-MR मिसाइल ने इस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका है। भारत में ही बनने के कारण इसकी लागत अमेरिका और फ्रांस की मिसाइलों के मुकाबले बहुत कम आती है। जब हमारी नौसेना बिना रक्षा बजट की टेंशन किए इसे भारी तादाद के अंदर अपने पास में रख सकेगी तो दोस्तों क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस मिसाइल को सही निशाने तक पहुंचाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों इस मिसाइल को नौसेना के सबसे लेटेस्ट MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स के साथ में जोड़ा गया है। रोमियो हेलीकॉप्टर्स अपने आप में समंदर का एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन है। इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंसर्स लगे हैं। जब एक रोमियो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की लोकेशन का पता लगाएगा और वहां से हवा के अंदर NASM-MR फायर कर देता है तो दुश्मन को बचने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। रोमियो हेलीकॉप्टर दूर से ही दुश्मन के जहाज को लॉक कर देता है और मिसाइल को सीधे टारगेट का डेटा भेज देता है। यह कॉम्बिनेशन इतना सटीक होता है कि मौसम चाहे कितना भी खराब हो, निशाना बिल्कुल नहीं चूकता है। दोस्तों नौसेना अब समंदर के अंदर दूर तक जाकर के खुल करके एक्शन ले सकेगी, लेकिन डीआरडीओ सिर्फ हेलीकॉप्टर तक ही रुकने वाला नहीं है। उनका अगला प्लान दुश्मन के लिए और भी ज्यादा झटका लेकर के आया है। दोस्तों अभी तो इसे रोमियो और पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर्स पर ही लगाया जा रहा है, लेकिन डीआरडीओ का अगला प्लान इस मिसाइल को फाइटर जेट्स और सीधे युद्धपोतों पर डिप्लॉय करने का है। सोचिए दोस्तों जब हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट्स और समंदर में तैरते हुए हमारे युद्धपोत एक साथ चारों तरफ से दुश्मन पर ये मिसाइलें दागेंगे तो दुश्मन के पास में सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी नौसेना को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की ताकत देगी। दोस्तों एक ही मिसाइल को अलग अलग जगह से दागा जा सकेगा, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन हमारे इस स्वदेशी सिस्टम के सामने हमारे पड़ोसियों की क्या हालत है ये जानना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों पाकिस्तान और चाइना समंदर में हमारे सामने कहां तक। दोस्तों अगर हम अपने पड़ोसी देशों की स्थिति को देखें तो पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरह से चाइना की C-802 मिसाइल के भरोसे बैठी हुई है। पाकिस्तानी नौसेना इसी चाइनीज मिसाइल को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है। चाइनीज मिसाइल की रेंज भले ही 120 किलोमीटर बताई जा रही हो, लेकिन उसका नेविगेशन और रडार सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर है कि वो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के अंदर आसानी से जाम हो जाती है। इसके ठीक उलट हमारी इस स्वदेशी मिसाइल के अंदर सबसे आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगा है, जो किसी भी भारी इलेक्ट्रॉनिक रुकावट वाले माहौल के अंदर भी अपने टारगेट को नहीं छोड़ती है। यानी दोस्तों दुश्मन चाहे कितना भी जैमर लगा ले, हमारी मिसाइल रास्ता नहीं भटकती है। हिंद महासागर में चाइना जिस तरह से अपनी पनडुब्बियों और छोटे युद्धपोतों से लगातार घुसपैठ की कोशिश करता है, उसको हमेशा के लिए रोकने के लिए यह हथियार एक तगड़े गेम चेंजर का रूप लेने वाला है। दोस्तों चाइना पिछले कई सालों से हिंद महासागर के अंदर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कभी श्रीलंका के बंदरगाह पर तो कभी मालदीव के पास वो अपने रिजर्व शिप और अपने जासूसी जहाज भेजता रहता है। चाइना की इस बढ़ती चालबाजी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए था जो उससे करारा जवाब दे सके।
दोस्तों अब ये NASM-MR के आने के बाद में भारत ने चाइना को साफ मैसेज दे दिया है कि हिंद महासागर में उसकी कोई भी चालाकी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाइना का कोई भी जहाज या पनडुब्बी हमारी समुद्री सीमा के पास में दिखा तो हमारे हेलीकॉप्टर्स उसे मीलों दूर से ही लॉक कर देंगे। ये सिर्फ एक रक्षा तकनीक नहीं है बल्कि एक आक्रामक कूटनीति का हिस्सा है जो भारत को समंदर का निर्विवाद नेता बनाती है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ हमारी अपनी सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, इसके आर्थिक फायदे भी हैरान करने वाले हैं। इस सफलता ने भारत के रक्षा निर्यात के दरवाजे भी पूरी तरह से खोल दिए हैं। दुनिया के कई छोटे देश जो अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अमेरिका या फ्रांस के महंगे हथियार नहीं खरीद सकते, वो अब पूरी उम्मीद के साथ में भारत की तरफ देख रहे हैं। NASM-MR उन देशों के लिए एकदम फिट बैठती है। इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद में हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी और हमारे डिफेंस सेक्टर को एक ऐसी रफ्तार मिलेगी जिसका मुकाबला करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों भारत अब दुनिया को सिर्फ सस्ते नहीं बल्कि सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हथियार बेचने वाले देश के रूप में अपनी मजबूत जगह बना चुका है। विदेशी मार्केट में इस मिसाइल की डिमांड रातों रात आसमान छूने वाली है। स्वदेशी हथियारों का एक बड़ा फायदा यह होता है कि मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जब हम बाहर से हथियार खरीदते हैं तो एक छोटे से पुर्जे के खराब होने के बाद महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा। हमारे अपने देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से सप्लाई चेन कभी नहीं टूटेगी। इसके अलावा दोस्तों इस मिसाइल का पूरा कंट्रोल और इसका पूरा डेटाबेस हमारे अपने हाथों में है। किसी भी विदेशी ताकत को हमारे हथियारों की जानकारी या उनका कंट्रोल नहीं पता होगा। ये पूरी तरह से एक सुरक्षित इकोसिस्टम है जहां डेटा लीक या विदेशी दखल का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों ये भारत के रक्षा तंत्र की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और भारत के इस तरह की वेपनरी को लेकर के आप बताइए कि क्या और नया होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।